So once again, hello everybody. Myself Rajiv Raj Singh. So once again हमने अपने चैनल पे डाइपोल मोमेंट का फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है। जिस किसी का क्लास छूट गया हो या खुदा खास्ते जो कहीं पढ़ नहीं पाए हो तो वो वहाँ से जाके मेरे चैनल पे इस वीडियो को चाहे तो वो आसानी से देख सकते हैं। और कोई अगर इशू आती है, किसी तरह के डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं अभी डाइपोल मोमेंट का सेकेंड लेक्चर लेके चल रहा हूँ। राइट, लेक्चर 2। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था बच्चे? फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है और कैसे उसको फाइंड करते हैं। अभी अपन देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट अपने सराउंडिंग में किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। राइट, या यूं ही कह ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे क्या होता है, कैसे होता है, वो सब निकालेंगे। सो कंसेप्ट ऑफ, आज का जो टॉपिक है उसका हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। बड़े प्यार से ध्यान से देखिएगा सबके सब, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि सारे बच्चों तक अच्छे लेवल के कंसेप्ट पहुंचाया जाए, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट केस जो हम अभी डील करेंगे बच्चे वो ये है। सो केस 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड ऑन पॉइंट, एंड ऑन या इसी को बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। अब एंड ऑन पॉइंट या एक्सियल पॉइंट का क्या मतलब है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल अभी बता रहा हूँ कि बिल्कुल आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा डजेंट मैटर, में हर एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। तो यहाँ देखें, सपोज दैट कि हमारे पास एक डाइपोल है, तो हमें पता है डाइपोल के पास एक माइनस चार्ज होता है और यहाँ से कुछ दूरी पे सपोज दैट प्लस चार्ज है, ठीक है। और ये इसकी सेंट्रल पॉइंट सी। अपन मान लेते हैं कि इसके सेंटर से ये वाली दूरी ए है, फिर यहां से ये वाली दूरी ए है, और सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। कहाँ पे? एक्सिस पे। पॉइंट पी मत मानिए क्योंकि पॉइंट डाइपोल पी तो होता ही है। अब इसको कुछ और पॉइंट नाम देते हैं, मान ले पॉइंट ए नाम दे दें आप। तो अब आपको पॉइंट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार इसको रटना स्टार्ट कर देते हैं। बेटा रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे देखोगे तो 2 पॉइंट चार्ज है और आपने अभी तक तो ये पढ़ा ही होगा कि 2 पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल, आप इसको थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें कि ये फर्स्ट चार्ज है, इमेजिन करना है, और ये सेकेंड चार्ज है। अब आपने जहां कहीं भी पढ़ा होगा, मेरे से पढ़े तो मैंने पढ़ाया होगा कि निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होता है, यानी कि पॉइंट ए पे चार्ज 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्टवर्ड होगा E1, और पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम यानी कि E2 हो जाएगा राइटवर्ड, ठीक है। अब देखेंगे तो ये जो पॉइंट ए है वो आर से, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज से काफी करीब है। इट मीन्स व्हाट? पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट, ठीक है। या आप डायरेक्शन बेसिस पे सीधा कह लीजिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखते हैं बच्चे, याद है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करता हूं तो मैं लिखूंगा E2 आई कैप प्लस E1 माइनस आई कैप। लुक हियर एवरीबॉडी, E1 माइनस आई कैप, ठीक है। अब इसको लिख देता हूं E2 माइनस E1 आई कैप। इसलिए लिख रहा हूं कि देखेंगे कि यहाँ पे हम जो वर्क कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब E2 को क्या लिख सकते हैं, तो E2 को लिख सकता हूं KQ। पॉजिटिव चार्ज से दूरी कितनी है? तो देखिए यहां से ये वाली दूरी R है, तो ये A घट जाएगा, तो यहां से कितनी हो जाएगी ये R माइनस A। इसलिए यहां पे हो जाएगा KQ R माइनस A का होल स्क्वायर।
माइनस दूसरे वाले चार्ज पे चले, तो जो माइनस चार्ज है वो यहां से दूरी r है और यहां से कितनी है, ये a है, तो ये टोटल दूरी हो जाएगी r प्लस ए, तो यहां से हो जाएगा के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ग्रेट। अब यहां से क्या करना है आपको, आई ये के क्यू कॉमन ले लेना है, तो के क्यू अगर कॉमन ले लेते हैं आप, तो ये बचता है 1 बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। लुक हियर एवरीबॉडी, कोई दिक्कत है पूछते चलोगे, ठीक है, बहुत खूबसूरत। अब इसको बस सोल्व करना है, मैं बता रहा हूँ कि एक भी पॉइंट एस्केप नहीं करूंगा, ध्यान से देखते जाएं, सब कुछ आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा भी फिजिक्स का नॉलेज है, मैथ का नॉलेज है, तो डैम श्योर कि ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होने वाला है। ये हो जाएगा के क्यू। अब इसको सोल्व करते हैं, अगर आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर माइनस ए का होल स्क्वायर, डिवाइडेड में अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इन तमाम को सोल्व करोगे तो देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट मार रहा हूँ, थोड़ा सा बस। आर स्क्वायर इसको ओपन करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, माइनस इसको ओपन करोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, क्या होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गेट कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे तो मैं लिख देता हूँ, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar डिवाइडेड में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सारे बच्चे ध्यान दें। सो अब यहाँ से अगर आप ई नेट निकालते हैं मेरे बच्चे, में क्या होता है कि अगर ध्यान देंगे तो एक भी स्टेप आप मिस नहीं कर पाओगे, और ऐसा एक भी स्टेप नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। तो ये आर स्क्वायर गेट कैंसिल, ए स्क्वायर गेट कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2ar और 2ar मिलके हो गया 4ar डिवाइडेड में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बड़ा खूबसूरत आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं अपन। चलिए, अब डाइपोल मोमेंट के पी कहीं खोपचे में लिख लो, तो पी इजकल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो चार्ज कितना है q और डिस्टेंस कितना हो गया, दोनों चार्ज के बीच में 2 है, और किधर आएगा निगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि आई कैप, यहाँ भी आई कैप होगा। तो देखिए अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे 2k लिखता हूँ और फिर ब्रैकेट में 2qa इंटू आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप। बोलो क्या इतना लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 to the 4 तो सेम ही है, सिर्फ रीअरेंज किया है। रीअरेंज क्यों किया, क्योंकि ये वाला और ये वाला मिलके p हो जाएगा। तो क्या हो गया आंसर, 2kp वेक्टर r बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड-ऑन पॉइंट, और सिंपली कह लीजिए एट एक्सियल पॉइंट। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो किधर है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है। ये सब चीजें अपन नोट करके लिखेंगे, यानी कि एंड ऑन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर डाइपोल मोमेंट का होता है। चलिए, अब इसमें एक स्पेशल केस आता है। बेसिकली अगर देखोगे तो ये बोर्ड के डेरिवेशंस में ये सब पूछते हैं। अगर न्यूमेरिकल बेसिस पे देखोगे तो न्यूमेरिकल बेसिस पे इसका जो पार्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं, स्पेशल पार्ट, वो ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो उस स्पेशल पार्ट को देख लेते हैं। स्पेशल केस, इफ आर मच ग्रेटर देन ए, उस केस में ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को अपन इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे, ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को अपन इग्नोर कर देंगे, राइट। चलिए, तो जब आप इग्नोर करेंगे तो कैसे इग्नोर करेंगे वो देख लेते हैं अपन। तो ये हो गया ई नेट। अब यहाँ देखिए 2kp वेक्टर इंटू आर, नीचे से आर स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर
का होल स्क्वायर, और अभी हमने पढ़ा कि इसको अपन इग्नोर कर देंगे तो 0 हो गया। क्या हो गया, 2kp वेक्टर इंटू आर बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर की पावर 4, आर गेट कैंसिल, तो आंसर आ गया 2kp वेक्टर बाई आर क्यूब। तो ये न्यूमेरिकली अगर देखोगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ये जो फॉर्मूला अभी पढ़ रहे हो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन से बेसिकली 5 मार्क्स से पूछते हैं, बोर्ड अगर जो एग्जाम होता है वहाँ पे ये सब चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो नोट करके लिख लेते हैं अपन कि डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए हमने ये अपने खुली आंखों से देखा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आता है, जिधर डाइपोल मोमेंट होता है। तो अपन लिख सकते हैं एट एंड ऑन पॉइंट, एंड ऑन और एक्सियल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will be along the direction of dipole moment। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एंड ऑन पॉइंट पे व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, तो आपका जवाब होगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल हो जाएगा, बोथ विल बी पैरेलल। ये हो गया, अगर ई है तो यही पी हो जाएगा। ऐसे से कई सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ देखें आप, जैसे ये हमारा डाइपोल इमेजिन करें -q + q। अगर यहाँ से कुछ दूर पे कोई पॉइंट r है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा। मान लो कुछ दूर पे यहाँ पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये RS है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हमेशा यहाँ पे लेफ्ट टू राइट है। अगर यही डाइपोल मोमेंट हमारा ऐसा हो जाए -q + q, यहाँ कोई पॉइंट हो जाए R, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? चलिए बहुत खूबसूरत, अच्छा सोच रहे हैं आप तमाम लोग और अच्छा समझ भी रहे हैं मेरे ख्याल से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका सेकेंड केस देखते हैं। 3 केस डील करना है, फिर उसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे अपन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक सभी कंसेप्ट आपके सही सलामत चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सर। सो केस 2 की बात करते हैं अपन। केस 2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इसी को बोलते हैं अपन इक्वेटोरियल, या इसी को बोलेंगे अपन ब्रॉड ऑन पॉइंट। चलिए तो पहले इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और कैसे निकालेंगे। सो लुक हियर, मैं थोड़ा सा इनिशियली यहाँ बनाता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, ये सपोज दैट सेंटर है, तो ये -q और ये +q। सेंटर C से ये वाली दूरी अपन a मान के चल रहे हैं, फिर यहां से ये वाली दूरी अपन a मान के चल रहे हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब यहां से परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P तो नहीं मान लेते, क्योंकि P डाइपोल मोमेंट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। इसको R या S जो भी मानना है, A मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट पे निकालना है। चलिए कहीं खोपचे में लिख लेते हैं P कितना होगा, तो P = होगा 2QA, और डायरेक्शन आपको मालूम है किधर, निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि आई कैप में। 2QA आई कैप, ठीक है। ये P की बात हमने पहले लिख लिया, जरूरत नहीं पड़नी है, राइट, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के कारण अभी भी मैंने बताया था कि हमेशा किधर होता है, टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण किधर होता है, तो अभी हमने पढ़ाया होगा कि अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ध्यान दीजिएगा।
अब बात क्या है कि जितनी दूरी यहाँ से इसकी है उतनी ही दूरी इसकी भी है, इसलिए अगर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो ये वाला भी E होगा। चलिए जी, ये एंगल अगर थीटा है तो बखूबी ये एंगल भी थीटा होगा। अब पॉइंट ए पे अगर मैं फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ दिखाऊं आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे ऐसा है। ये पॉइंट ए पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा किधर, इस डायरेक्शन में, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा किधर, इस डायरेक्शन में। बहुत खूबसूरत। अब दूसरी बात अगर देखेंगे अपन यहाँ पे, सो एंगल्स को अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो देखिए ये वर्टिकल के साथ दोनों का एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट तोड़ते हैं तो ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट हो जाएगा E cos थीटा, वेरी गुड, और इसका नीचे वाला का एक कंपोनेंट हो जाएगा E cos थीटा। इधर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होगा, E sin थीटा और E sin थीटा, सो ऐड करके 2E sin थीटा हो जाएगा। बहुत खूबसूरत। अब आप देखेंगे कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो पॉइंट पी ए पे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो यह आ जाएगा 2E sin थीटा, और ये बखूबी दिख रहा है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के डायरेक्शंस को कंपेयर करूं तो मुझे दिख गया कि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। क्या यहाँ तक क्लियर चल रहा है? चलिए, बहुत खूबसूरत। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, आप तमाम लोग बताइए जरूर। ठीक है, ओके, वेरी गुड, कमिंग टू द पॉइंट। सो अब अपने को इन द सेंस हो सकता है कि मेरी टोन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आपसे अलग हो। सो ए नेट इजकल टू हो जाएगा 2E sin थीटा, या 2E sin थीटा माइनस आई कैप आप लिख सकते हैं। 2E sin थीटा माइनस आई कैप, माइनस में बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं, -2E होता है KQ/R। अब ये वाली दूरी लेना, R मतलब ये वाली दूरी, तो देखिए ये वाली दूरी कितनी है, A है, और ये कितनी है, ये स्मॉल r है। इस दूरी की अगर बात करते हो तो मैं लिख देता हूँ ये दूरी हो जाएगा √A² प्लस R²। अब दोनों तो यहाँ पे लिखोगे √A² प्लस R² का होल स्क्वायर, ओके, इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो P/H होता है, यानी कि हो जाएगा A/√A² प्लस R²। चलिए, एक एक स्टेप, बिल्कुल आपकी कसम, एक भी स्टेप में स्किप नहीं करूंगा, बस आप ध्यान से देखते जाए। तो यहाँ से अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते चलते हैं तो क्या हो गया, अब ऊपर से लिखोगे तो -2KQ/AI कैप, और यहाँ देखिए ये स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, मतलब रूट स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा A² प्लस R², और इसका लिख सकते हैं A² प्लस R² की पावर 1/2, इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा -2KQ/AI कैप डिवाइडेड में A² प्लस R² की पावर 3/2। अच्छा, अभी आपने देखा कि 2QA/I कैप को क्या लिख सकते हैं, P, तो 2QA/I कैप को P अगर लिख देता हूँ तो मेरे बच्चे यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा -KP वेक्टर बाई A² प्लस R²। फिर से बताता हूँ माइनस क्या बताता है, तो माइनस ये बता रहा है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट में है। क्या यहाँ तक क्लियर है? ओके, थैंक यू। मैं कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें फिर से एक स्पेशल केस आ जाता है, जिस तरह पिछले बार आया था उसी तरह यहाँ भी स्पेशल केस आएगा। सिंपल इफ आर मच ग्रेटर देन ए, सो यहाँ से आप R² कॉमन ले लेंगे तो ए नेट हो जाएगा -KP वेक्टर बाई
ए आर स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो देखिए क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 3/2। तो ये तो फिर से इग्नोर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये 2 से 2 गेट कैंसिल तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस के पी वेक्टर बाई आर क्यूब। तो ये आपको रिजल्ट ब्रोडॉन पॉइंट के लिए याद रखना है। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूजफुल ज्यादा है। ऊपर वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा ये वाला, ये डेरिवेशंस जब सीबीएसई या कोई भी बोर्ड 5 मार्क्स की डेरिवेशन पूछेंगी तो वो क्वेश्चंस दे सकती है, लेकिन स्पेशल केस वही हमारे लिए, ऐसा नहीं करें कि वो नहीं आएगा, आएगा, लेकिन मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल होगा इस स्पेशल केस पे अपन होल्ड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने क्या देखा, एक नोट करके अगर बनाया जाए तो हमने क्या देखा कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है डाइपोल मोमेंट के, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से नोट करके अपन लिख सकते हैं, जबकि एंड ऑन पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में था, पैरेलल था, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, direction of electric field is opposite to the direction of dipole moment, direction of dipole moment. करेक्ट, यानी कि ये अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यानी कि दोनों के बीच का एंगल जो थीटा होगा वो हमेशा पाई होगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात ये देख सकते हैं कि अगर सेकेंड पॉइंट बोले रेशियो ऑफ एंड ऑन पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड और ब्रोडॉन पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो अगर फाइंड करते हो, ये रेशियो 2:1 है, तो उसका था 2kp/r³ और इसका है kp/r³। बच्चे माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और डायरेक्शन से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये लगेगा 2:1। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके थर्ड केस को देख लेते हैं। इस वीडियो में 3 ही केस डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद वाले वीडियो में पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। तो छोटे छोटे वीडियो बना के इसलिए दे रहा हूँ कि आपको भी टाइम, शायद आप स्कूल की क्लास कर रहे हो, कोचिंग की क्लास कर रहे हो, टाइम मिलेगा जरूर देखेंगे, तो डेफिनेटली। चलिए थर्ड केस की बात करते हैं, केस थर्ड। एट जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट या यूं ही कह लें कि जनरल पॉइंट के बेसिस पे आप फर्स्ट एंड सेकेंड केस को बड़े आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, या फर्स्ट एंड सेकेंड के बेसिस पे भी जनरल पॉइंट को बड़े आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। मतलब ये तीनों केस आपस में एक दूसरे से काफी लिंक्ड है। जैसे मान लिया जाए ये डाइपोल है P, और डाइपोल के सेंटर से, क्योंकि हम जनरल पॉइंट की बात करें, तो डाइपोल के सेंटर से थीटा डिग्री पे मान लिया जाए r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट A है, फिर से A मान लेते हैं अपन, और उस पॉइंट पे कहोगे A आपका फेवरेट है, ऐसा नहीं बेटा, ठीक है। अब पॉइंट A पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मैं 11th क्लास के फिजिक्स से इंटरलिंक करना चाहूँगा। अगर आपने वहाँ पे देखा होगा मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो हम क्या करते थे, अपने जो भी फोर्सेस होता था उसके इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग ब्रेक कर देते, यानी कि रिजॉल्व कर देते थे। तो वही कहानी यहाँ भी करेंगे, यानी कि वहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अपन चेंज कर देते थे, तो यहाँ भी यही करेंगे। इस डायरेक्शन में एक अपन रेडियल वेक्टर मान लेते हैं जिसको बोलते हैं रेडियल यूनिट वेक्टर, और इस डायरेक्शन में अपन टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर थीटा क्या, ठीक है। अब आप P का कंपोनेंट तोड़ें, तो P का जब आप कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आएगा P cos थीटा, ध्यान देते जाइएगा, कंपोनेंट तोड़ना आता होगा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा P sin थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीबॉडी, लुक हियर। अब मैं एक एक पॉइंट लिखता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि आप P cos थीटा को देखें और पॉइंट A को देखें, P cos थीटा को देखें और पॉइंट A को देखें, तो आप देखोगे क्या कि जो
पी cos थीटा और ए जो है वो एक ही लाइन पे है, यानी कि एक ही एक्सिस पे है, मतलब पॉइंट ए जो होगा पी cos थीटा के लिए एंड ऑन पॉइंट हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, पॉइंट ए will be end on point for P cos थीटा। अब एंड ऑन पॉइंट पे आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में डायपोल में किस डायरेक्शन में है, P cos थीटा r कैप के डायरेक्शन में, इसलिए ई आर वेक्टर जिसका मैं लिखूंगा डायरेक्टली 2kp cos थीटा बाई आर क्यू। अब कहोगे सर kp cos थीटा क्यों? क्योंकि उस डायरेक्शन में जो डायपोल मोमेंट है वो p cos थीटा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखें, मैं क्या होता है कि एक एक बच्चा समझ के पढ़ा रहा हूँ बेटा, अगर जिनको ढंग से कुछ भी नहीं जानते हो वो भी अगर ढंग से देखे ना समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। अब पी साइन थीटा की बात करते हैं, सो पॉइंट ए विल बी brought on point for P sin थीटा for P sin थीटा। अब यहाँ देखें क्यों ब्रॉड ऑन क्यों होगा, क्योंकि ये वाला एंगल देख पाएंगे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इसलिए वो उसके लिए ब्रॉड ऑन होगा। और आपने पढ़ा है कि ब्रॉड ऑन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट होता है, तो ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसका अपोजिट यानी कि ये डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे ई थीटा कैप की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा के पी वाई, तो के पी वाई आर क्यूब होता है, लेकिन पी की जगह पी साइन थीटा यूज करना है, के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। ओके ग्रेट। अब चलिए नेट, तो अब क्या हुआ कि आपको फर्स्ट और सेकेंड केस मालूम था, तो थर्ड केस को हमने बड़े आसानी से यहाँ तक डील कर लिया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को दिक्कत होनी चाहिए। ओके सो नाउ कम ऑन द पॉइंट ए। पॉइंट ए को फिर से सोचते हैं, फिर से देखते हैं। अब यहाँ देखिए तो अगर मैं ये डाइपोल की बात कर रहा था, ये डाइपोल था डायरेक्शन ये पी, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ए, तो पॉइंट ए पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है आपके पास, एक रेडियली डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में वो आ चुका है कितना, ई आर कैप, ओके ई आर वेक्टर, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ चुका है आपके पास ई थीटा कैप, या वेक्टर वेक्टर लगा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नेट। ग्रेट। तो अगर मैं यहाँ पे ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका तो लिखता हूँ तो हो जाएगा अंडर रूट, मोड की बात कर रहा हूँ, हो जाएगा ई आर का होल स्क्वायर प्लस ई थीटा का होल स्क्वायर। अब ई आर आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है, कितना है तो 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब इन तमाम को अगर सोल्व करते हैं तो कुछ ऐसा है, मैं को लिख देता हूँ, क्या आएगा 4k स्क्वायर पी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई आर की पावर 6 प्लस k स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई आर की पावर 6। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखोगे के स्क्वायर का के बाहर, पी स्क्वायर का पी बाहर, आर की पावर 6 का आर की पावर 3 बाहर, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, हो जाएगा के स्क्वायर यानी के पी बाई आर की पावर 3 अंडर रूट में बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा, देखें के पी बाई आर क्यूब इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलो यार ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मैग्नीट्यूड में जनरल पॉइंट के लिए वो हो जाएगा के पी बाई आर क्यूब
√3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आपको ब्रोडॉन पॉइंट पे मैंने बताया था कि जनरल पॉइंट को हमने विद द हेल्प एक्सियल और ब्रोडॉन से डिराइव किया। आप जनरल के हेल्प से एक्सियल और ब्रोडॉन को डिफाइन कर सकते हैं। थीटा इक्वल टू 0 रख देंगे तो एक्सियल आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 रख देंगे तो ब्रोडॉन आ जाएगा, राइट। लेकिन हाँ, यहाँ से आप डायरेक्शंस निकालने के लिए डायरेक्शंस के इक्वेशंस पे अपने को चलना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन का। तो देखिए मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ डायग्राम में, जो हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था। अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करता हूँ तो ये डायरेक्शन हो गया अल्फा, ठीक है। तो नेट डायरेक्शन अगर देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यानी थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ, दिस वेक्टर बाय दिस वेक्टर, यानी ई थीटा बाय ई, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं पहले tan अल्फा, समझ में आ रहा है ना। चलिए, बहुत खूबसूरत। नहीं आए तो बताइएगा जरूर सर, एवरीबॉडी। सो यानी तो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए पहले मैं tan अल्फा निकालता हूँ। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ई थीटा बाई ई आर, और ये कितना है, तो ये है के पी साइन थीटा वाई आर क्यूब इंटू 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब। इसको आप सोल्व कर लें तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा tan इनवर्स हाफ tan थीटा। वेरी गुड। सो थीटा नेट की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा, इट मीन्स थीटा प्लस tan इनवर्स हाफ tan थीटा। अब मैंने बोला कि यहाँ से आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। मान लिया आप चाहते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सियल पॉइंट, तो थीटा इज इक्वल टू आप 0 डाल दो। थीटा इज इक्वल टू आप यहाँ से 0 डाल दो। तो जैसे 0 डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो डायरेक्शन क्या आ गया, 0। इसका मतलब एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। 90 वाला पे निकालना है तो आप रख के देखो, सोल्व करो, आपको यहाँ से मिल जाएगा, राइट। चलिए, तो अब ये डायरेक्शन की बात करें, कुछ और भी पॉइंट है जो कॉमनली यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r क्यूब। जबकि अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते समय ड्यू टू पॉइंट चार्ज कई बार देखा था 1/r² था, कई बार वो प्रोपोर्शनल नहीं भी था जैसे, ठीक है, कई बार वो कांस्टेंट हुआ करता, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा, अब इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल होने चाहिए ना, तो इस पे बेस्ट जो न्यूमेरिकल है, जो भी इस पे हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा। तो फिलहाल मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए, हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। थैंक यू।